हाँ, आजकल एडमिशन लेना भी एक वॉर बन चुका है। सीयूटी में फॉर्म भरो, एग्जाम दो, उसकी टेंशन, रिजल्ट की टेंशन और फिर काउंसलिंग पोर्टल की छोटी छोटी समस्याओं के दर्द को झेलना इट इज़ नॉट आसान। एडमिशन की टेंशन देख के लगता है जैसे कि बीए की सीट्स के लिए नहीं, जैसे कि आईएएस की सीट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बेटर कॉलेज को चूज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और उसको कैसे कंपैरिजन करें कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो इसी के साथ आप वो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चैंपियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और ये बनाता है आपके सफर को थोड़ा आसान। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपको सफर को बनाने के लिए थोड़े थोड़े आसान से वीडियो और लाइफ से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग अपडेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आज की इस कॉलेज रिव्यू सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे आईएसडीसी यानी कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आईएसडीसी कॉलेज की रिव्यू सीरीज, जो कि आईएसडीसी की एक कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि आप जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए। आज हम उसकी कॉलेज रिव्यू सीरीज करेंगे और इसमें बिल्कुल जो भी होगा सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। अगर इसी के साथ अगर आपने पहली बार वीडियो को देखा है या फिर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर एवं में आप में से किन किन लोगों का पढ़ने का सपना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हीं लोगों का ही पूरा होगा। जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं उन्हीं का सपने पूरे होते हैं, ये साइंटिफिक प्रूवेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद करते हुए। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, यानी कि इसका पूरा नाम ये है। और ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कुछ अगर ये जो है ये इसके प्रिंसिपल सर हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसका जो स्टेब्लिशमेंट डेट है यानी कि जो ईयर है वो 1970 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका ओवरव्यू और एफिलिएशन जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, यानी कि उसका एफिलिएटेड कॉलेज टॉप मोस्ट एफिलिएटेड कॉलेज है। और यहाँ पे रैंकिंग की बात की जाए तो ये B+ रैंकिंग से नवाजा गया है, जो कि और ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी हो गया, पीजी हो गया और पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी के द्वारा, साइंस फैकल्टी के द्वारा, कॉमर्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी आपको ऑफर करती है। और यहाँ पे वीवॉक जैसी बड़े प्रोफेशनल्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इसी के साथ नीचे बढ़ते हैं तो इसमें जो एडमिशन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे आपको सिंपल भाषा में बता दें, जो आप अगर यूजी में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी की परीक्षा देनी होगी। और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे तो पीजीटी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद कराता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको क्रेट जैसे एग्जाम्स देने पड़ेंगे और उसके बाद में इंटरव्यू। ये कुछ थी एडमिशन प्रोसेस अपने आईएसडीसी कॉलेज की, जो कि आपने देख लिया। और इसके बाद में हम आपको बात करेंगे इसके कुछ वैलिड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और जो कि आपके एक कॉलेज को चूज करने में मदद कर सकते हैं या फिर हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर एकेडमिक्स एक्सलेंस, जो कि बहुत ही टॉप नॉच है, यहाँ की एकेडमिक बैकग्राउंड है, एक्सलेंस में बिल्कुल मास्टरी हासिल कर रखी है। और बात करें यहाँ पे एकेडमिक्स बहुत ही डिसिप्लिन वे में, बहुत सारे जो आपकी क्लासेस होती है बेटर परफॉर्म करें इस तरीके से डिसिप्लिन वे में चलाई जाती हैं, जो कि और इसके एक्सलेंस की बात करें तो यहाँ पे LLB जैसे बहुत बड़े कोर्सेज जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट मेन कैंपस से भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि ऐसा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है बहुत ही एक्सलेंट है। यहाँ पे अगर बात करी जाए रेपुटेशन और लेगेसी की तो ये अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे ओल्डेस्ट एफिलिएटेड कॉलेज है और जो कि मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉलेज है यहाँ पे, इसलिए ये रेपुटेटेड है, जो कि आप जान सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टॉप मोस्ट कॉलेज है। और ये एक बहुत पुराना कॉलेज है, जो कि आप पता है। और इसका जो एकेडमिक एक्सेलेंस है, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज बहुत ही आगे रहता है। और इसी बात में की जाए कि यहाँ पे फैकल्टी या फिर एक्टिविटीज, जैसे कि फैकल्टी यहाँ पे सारे के सारे पीएचडी होल्डर्स आपको मिलेंगे, और जो कि आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, बहुत सारे तो यहाँ पे बाहर से भी इंटरनेशनली पीएचडी होल्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि DO, BHU, JNU, यहाँ से लोग पढ़े हुए आपको पीएचडी होल्डर्स आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से यहाँ की फैकल्टी है, जो कि आपने देख लिया। यहाँ पे लगभग लॉ फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट की रिकॉर्ड की बात की जाए तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऐसा है कि जैसा कि लगभग 30% एवरेज और 70% रहता है इसका। और प्लेसमेंट हाईएस्ट इसका अभी तक तो 5 लाख गया, जैसे कि। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे TCS, महिंद्रा और यूरेका जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और यहाँ पे इनका प्लेसमेंट ऐसा लगता है जैसे कि बहुत का तो बहुत हाई और बहुत का बहुत ही लो। और कई सारे इसमें जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट में, जैसे कि यहाँ पे कुछ तो छात्र UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, और जैसे कि नेट हो गया, और ये UPPCS या फिर स्टेट PCS के लिए भी जाते हैं, ठीक है। ये था कुछ एकेडमिक उनका प्लेसमेंट वगैरह। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कि इसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि किसी का नहीं। यहाँ पे सबसे, अगर एक ऐसा कॉलेज जिसका सबसे बेस्ट बिल्डिंग, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो है आईएसडीसी का। आईएसडीसी का सबसे अच्छी बिल्डिंग है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज देती है। अगर CMP से कंपैरिजन कराया जाए तो ये सबसे बेटर
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे या फिर उसकी फोटोज वगैरह देख सकते हैं। बहुत ही बेटर यहाँ पे इसका जो बिल्डिंग्स है बहुत ही अच्छी है, जो कि बहुत ही क्वालिटी बेस्ड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, और वहाँ पे कई सारे और भी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ एंड कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि NCC हो गया, NSS हो गया, और बहुत सारी डिबेट कराई जाती हैं सोसाइटीज़ के द्वारा, जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो लाइफ सर्कल है वो या फिर कल्चर जो है वो डेवलप होता है या फिर इन्हांसमेंट होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें भी आप अगर भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के द्वारा या फिर प्रोफेसर्स के द्वारा रेगुलरली वर्कशॉप्स या फिर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे पे, और जिसमें अभी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कि ये रेगुलर बेस पे होते रहते हैं। ये था कुछ इस तरीके से इसका। और अब बात भी करी जाएगी कि फी स्ट्रक्चर क्या है या फिर इसकी सीट्स कितनी है हर कोर्स में, और इसका जो प्लेसमेंट है इस पर तो मैंने बात कर ली। अगर डिटेल में बात करना चाहें तो अभी करेंगे, और इसका जो और आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सीट्स की बात की जाए तो सबसे पहले BA की ओनली 2100 सीट्स हैं, और BCom की 450 सीट्स मात्र हैं। और BSc की सीट्स जो की बात करें इसमें दो होती हैं, एक BS यानी कि BSc बायोलॉजी और BSc मैथ्स। यहाँ पे BSc मैथ्स की सीट्स की बात करें जाए तो यहाँ पे सिर्फ 300 सीट्स हैं, और बायोलॉजी की सीट्स 250 मात्र हैं। और BLLB की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 60 सीट्स ही हैं, और इसकी फीस की बात की जाए तो ये 50,000 फीस है आपकी BLLB की फीस, जो सबसे ज़्यादा है इन सभी कोर्सेज में। और ये इन कोर्सेज की जो फीस है वो लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ये था कुछ ISDC का फीस स्ट्रक्चर और सीट्स जो भी थी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं आपके जो BCom का जो सिलेबस रहने वाला है, जो उसके बेस पे आपके पेपर रहेंगे। ये ग्रुप वाइज पेपर रहता है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, जिसमें कि ये कुछ इस तरीके से आपके पेपर्स हैं, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले ये इधर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन है कि BLLB की जो सीट्स हैं ये 5 साल का जो BLLB का कोर्स है, और इसमें सिर्फ 60 सीट्स ही हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। फिर यहाँ पे BSc में कुछ इस तरीके से इतने सारे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। ये मैथ्स बैकग्राउंड के लिए है, और ये बायोलॉजी के लिए है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम BA और BCom फर्स्ट ईयर वालों की जो फीस का जो स्ट्रक्चर रहता है इसका, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये थोड़ा बढ़ के आएगा क्योंकि ये थोड़ा प्रीवियस डाटा है, तो यहाँ पे इसके अप्रॉक्सिमली देख सकते हैं आप। और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये 275 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। और एनुअल फीस जो है BSc फर्स्ट ईयर की ये कुछ इतनी है। ठीक है, ये BSc का था, ये BA BCom का ये था, और ये BSc की फीस है जो 15,400 रुपये है। ठीक है, और ये फॉर एक्स स्टूडेंट जो यानी कि पुराने छात्रों के लिए है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, जो कि यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगर ई-कॉमर्स जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर O लेवल जैसे कोर्सेज भी ऑफर कराए जाते हैं ISDC के द्वारा, तो उसकी कुछ इस तरीके से फीस रहती है। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनकी फीस इस तरीके से रहती है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि अगर ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो उस तरीके से इनका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है कि देख ले सकते हैं आप यहाँ पे। ये बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है इस तरीके देख सकते हो। ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जैसे कि यहाँ पे BA और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, फिर जो यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मैं आपको बोल नहीं करना, आप वो यहाँ पे खुद देख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है, और ये यहाँ पे साइकिल से रिलेटेड, वहाँ पे स्टैंड वगैरह जो भी है, मिसलेनियस वगैरह, ये यहाँ पे चार्ज लगता है। और ये मिसलेनियस सेक्शन है। और यहाँ पे PhD की सीट्स जो हैं, PhD भी कराया जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्रिएट के द्वारा इसमें एडमिशन मिलते हैं। यहाँ पे सीट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप इंटरेस्टेड हो या छात्र हो या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीट्स का ब्यौरा है, या फिर नंबर ऑफ सीट्स हैं। और ये इधर साइड में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे ISDC में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्ट्रॉन्ग सजेशंस क्या है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे इसका जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल पीसफुल मिलेगा आपको, यानी कि ग्रीन कैंपस मिलेगा, जो कि आपके माहौल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज की भागदौड़ में। और यहाँ पे जो डेडिकेटेड आपको फैकल्टीज़ मिलेंगी वो बहुत ही अप्रोचेबल होंगी आप, और सपोर्टिव होंगी, और आपके हमेशा करियर में हेल्प करेंगी और आपको सपोर्ट करेंगी। साइंस लैब्स यहाँ पे बहुत सारी, यानी कि वेल ऑक्युपाइड जो साइंस लैब मिलेगी, जो कि आपके अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे थोड़ी जो फीस अफोर्डेबल है, जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में CMP का थोड़ा फीस, इसके कंपेरिजन में CMP का जो फीस है वो थोड़ा लो रहता है। ठीक है, और ये एफिलिएशन है, यानी कि अब आप
केंद्रीय विश्वविद्यालय से इसका एफिलेटेड कॉलेज है, जो कि आपको पता ही है। और यहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग है लॉ फैकल्टी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए लॉ फैकल्टी का जो रिजल्ट जाता है टॉप जाता है हमेशा कैंपस से भी हाई यानी कि जाता है। और बहुत सारे जो यहाँ पे जो छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। इसका सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप सिविल एस्पिरेंट है तो आपके लिए बिल्कुल ही कॉलेज बेस्ट है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और कोई भी पॉइंट या फिर छूट गया है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप एंजॉइंग और लाइक करने मत जाना, ठीक है। थैंक यू।